प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन 4 अगस्त मंगलवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 30, पद संख्याएं 1 से 2, 12 से 15, 18 से 22। प्रभु की वाणी यह कहते हुए यिर्मयाह को सुनाई पड़ी। इस्राएल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने जो कुछ तुमसे कहा वह सब एक पुस्तक में लिख लो। प्रभु यह कहता है, तुम्हारी बीमारी कभी अच्छी नहीं होगी, तुम्हारे घावों का कोई इलाज नहीं है, तुम्हारे फोड़ों पर कोई पट्टी नहीं बांधता, तुम्हारे घाव नहीं भरेंगे। तुम्हारे सभी प्रेमियों ने तुमको भुला दिया, वे तुम्हारे कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे असंख्य अपराधों और पापों के कारण मैंने तुमको शत्रुओं की तरह मारा और घोर दंड दिया है। तुम अपने घावों पर क्यों रोते हो? तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं। तुम्हारे असंख्य अपराधों और पापों के कारण ही मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है। प्रभु यह कहता है, मैं याकूब के तंबुओं को फिर खड़ा करूँगा, मैं उनके घरों पर दया करूँगा, खंडरों पर नगर का पुनर्निर्माण होगा और अपने पुराने स्थान पर गढ़ का पुनर्द्वार होगा। उनमें से स्तुतिगान और आनंदोत्सव की ध्वनि सुनाई देगी। मैं उसकी संख्या बढ़ाऊँगा, वह फिर कभी नहीं घटेगी। मैं उन्हें सम्मान प्रदान करूँगा, उनका फिर कभी तिरस्कार नहीं किया जाएगा। उनकी संतति पहले जैसी होगी और उनका समुदाय मेरे सामने बना रहेगा। मैं उनके सब अत्याचारियों को दंड दूंगा, उनमें से एक उनका शासक बनेगा और उनके बीच में से उनका राजा उत्पन्न होगा। मैं स्वयं उन्हें अपने पास बुलाऊंगा और वे मेरे पास आएंगे, क्योंकि कोई भी अपने आप मेरे पास आने का साहस नहीं करता। यह प्रभु की वाणी है, तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 15, पद 1 से 2 और 10 से 14 तक। यरूशलेम के कुछ फरीसी और शास्त्री किसी दिन यीशु के पास आए और यह बोले, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा क्यों तोड़ते हैं? वे तो बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। यीशु ने लोगों को पास बुलाकर कहा, तुम लोग मेरी बात सुनो और समझो। जो मुंह में आता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, बल्कि जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। बाद में शिष्य आकर यीशु से बोले, क्या आप जानते हैं कि फरीसी आपकी बात सुनकर बहुत बुरा मान गए हैं? यीशु ने उत्तर दिया,
जो पौधा मेरे स्वर्गिक पिता ने नहीं रोपा है वो उखाड़ा जाएगा। उन्हें रहने दो, वे अंधों के अंधे पथ प्रदर्शक है। यदि अंधा अंधे को ले चले तो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी को जय यीशु। आपने अपना हाथ धो लिया है? आप बराबर मोबाइल से, टीवी से और अन्य मीडिया से सरकार का ये आदेश सुनते हैं कि आप अपने हाथ को बराबर धो लिया करें और साबुन से धो लिया करें। और कोरोना की महामारी के इस दौर में ये बहुत ज़रूरी है, और वो इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, और साबुन से हाथ धोने से कोरोना का वायरस बह के चला जाता है और हमारे मुंह में, हमारी आँख में, हमारे नाक में ये वायरस ना जाए, इसलिए बहुत ही आवश्यक है। ये शारीरिक शुद्धता के लिए और स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। आज हम सुसमाचार में ये सुनते हैं कि यरूशलेम से कुछ शास्त्री और फरीसी यीशु के पास पहुंचते हैं और शिकायत करते हैं कि यीशु के शिष्य भोजन के पहले हाथ नहीं धोते हैं। और उन लोगों को शिकायत इसलिए है कि ये परंपरा है, परंपरा का निर्वहन नहीं किया जा रहा है। वे शास्त्री और फरीसी कोई स्वास्थ्य कर्मी नहीं है, सरकार के कोई कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति है। इसीलिए वे यरूशलेम से, यानी धर्म के मुख्यालय से जाकर यीशु से सवाल पूछते हैं। एक अंतर्द्वंद है यहाँ पर। एक तरफ हाथ धोना भोजन के पहले ज़रूरी है, स्वास्थ्य के लिए, शुद्धता के लिए, लेकिन यहाँ परंपरा को बनाए रखने के लिए, तथाकथित संस्कृति को बनाए रखने के लिए और कर्मकांड के लिए, अनुष्ठान के लिए हाथ धोने की बात की जा रही है। तो बहुत सी चीज़ें इस तरह हमारे समाज में हैं जो बाहरी चीज़ हैं और उसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और ये बाहरी और भीतरी दोनों के बीच का अंतर्द्वंद है। उद्देश्य हमारा स्पष्ट होना चाहिए, और इन फरीसियों और शास्त्रियों का उद्देश्य यीशु को फंसाने का, उनके शिष्यों को फंसाने का था। इसके जवाब में प्रभु यीशु अपने कथन से हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई की ओर हमारी आंखें खोलते हैं। वे अपने शिष्यों को कहते हैं, तुम लोग मेरी बात सुनो और समझो, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। इसीलिए यीशु इस तरह कहते हैं, तुम लोग मेरी बात समझो, इसे सुनो और गहराई से समझो। वो क्या है? जो मुंह में आता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है। बाहरी चीज अंदर जाए वो अशुद्ध नहीं करता, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द, हमारे मुंह से होकर निकलने वाले हमारे मन की सोच, वो हमें अशुद्ध करता है। वो हमें ही नहीं, हमारे पर्यावरण को भी, हमारे आसपास को भी अशुद्ध कर सकता है और चीज़ें बिगाड़ सकता है। इस सच्चाई को समझने की ज़रूरत है। उन फरीसियों और शास्त्रियों के मन में इस तरह के अशुद्धतापूर्ण सोच थी। सूक्ति ग्रंथ के 10वें अध्याय के 11वें पद पर हम पढ़ते हैं कि लिखा हुआ है, सद्धर्मी का मुख जीवन का जल स्रोत है
किंतु विधर्मी के मुख में हिंसा है। माने जो धर्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति के मुंह जैसे कि जल स्रोत है, फाउंटेन है, जहां पर जीवन उमड़ता है, जीवन का सोता है। और जो व्यक्ति विधर्मी है, अधर्म के रास्ते पर चलता है, उसके मुंह में हिंसा है, हिंसात्मक सोच है, अशुद्ध सोच है और जो हानिकारक सोच है, उन हानिकारक सोच से हमें बचना होगा। हम इसके बारे में याकूब के पत्र में एक बहुत अच्छी बात, याकूब के पत्र के 3 अध्याय के 3 पद से लेकर 12वें पद तक हम पढ़ेंगे और समझेंगे। याकूब लिखते हैं, यदि हम घोड़ों को वश में रखने के लिए उनके मुंह में लगाम लगाते हैं तो उनके सारे शरीर को इधर उधर घुमा सकते हैं। जहाज का उदाहरण लीजिए, वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो और तेज हवा से भले ही बहाया जा रहा हो, तब भी वो कर्णधार की इच्छा के अनुसार एक छोटी सी पतवार से चलाया जाता है। इसी प्रकार जीभ शरीर का एक छोटा सा अंग है, किंतु वो शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। देखिए, एक छोटी सी चिंगारी कितने विशाल वन में आग लगा सकती है। जीभ भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराई का स्रोत है। वो हमारा समस्त शरीर दूषित करती और नरकाग्नि से प्रज्वलित होकर हमारे पूरे जीवन में आग लगा देती है। हर प्रकार के पशु और पक्षी, रेंगने वाले और जलचर जीव जंतु सबके सब मानव जाति द्वारा वश में किए जा सकते हैं या वश में किए जा चुके हैं, किंतु कोई मनुष्य अपनी जीभ को वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बुराई है जो कभी शांत नहीं रहती और प्राण घातक विष से भरी हुई है। याकूब अपने इस जीभ के बारे में वर्णन करते हुए अंत में कहते हैं, हम उससे अपने प्रभु एवं पिता की स्तुति करते हैं और उसी से मनुष्यों को अभिशाप देते हैं, जिन्हें ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया है। एक ही मुख से स्तुति भी निकलती है और अभिशाप भी। याकूब हमसे कहते हैं कि हम जीभ से अपने प्रभु एवं पिता की स्तुति करते हैं और उसी जीभ से मनुष्यों को अभिशाप देते हैं, जिन्हें ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया है। और जीभ पर संयम रखने की जरूरत है, जीभ का सदुपयोग करने की जरूरत है। आगे याकूब ने कहा है, एक ही मुख से स्तुति भी निकलती है और अभिशाप भी। जीभ में बड़ी ताकत है। जीभ में वो क्षमता है जिससे हम किसी के जीवन को बना सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। लेकिन जीभ में वो मारक या घातक शक्ति भी है कि किसी के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, किसी राष्ट्र को हम गिरा भी सकते हैं, सत्ता को गिरा भी सकते हैं, जो कि गलत होगा। भाइयों बहनों, इसी जीभ का सदुपयोग करते हुए हम निराशा और हताशा के गर्त में डूबे हुए व्यक्ति को उठा सकते हैं, सांत्वना और प्रोत्साहन देते हुए। जो व्यक्ति खुदकुशी की बात सोच रहा है, उसे मौत के मुंह से हम बचा सकते हैं अपने प्रोत्साहन और सांत्वना भरे शब्दों से। लेकिन इसी जीभ के माध्यम से हम किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं और इसीलिए इस जीभ के उस मारक शक्ति के घातक क्षमता के बारे में सोच के जीभ पर बहुत संयम रखने की जरूरत है। भजन संहिता 141 के 3 पद पर लिखा हुआ है, प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा दे, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। ये प्रार्थना है कि जीभ का सही उपयोग हम कर सके, जीभ का दुरुपयोग हमसे ना हो। एक बार एक महिला एक संत के पास आई और उसने कहा संत से, स्वामी जी
मुझे आशीष दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मुझे ऐसा कोई सलाह दीजिए, क्योंकि मेरे घर में बहुत बड़ी अशांति है, हमेशा युद्ध जैसी बात है। और मेरी जो भी मैं कुछ भी बोलती हूँ तो मेरे पति मुझसे नाराज हो जाते हैं, आपसी लड़ाई होती है, वाद विवाद होता है और वो गालियाँ सुनाते हैं। तो संत ने कहा, मैं तुम्हें कुछ पवित्र जल दूंगा और उसे घर में ले जाओ। जब कभी तुम्हें लगता है कि युद्ध का माहौल है, अशांति का माहौल है, इस पवित्र जल को मुंह में रखे रहना। तो उस महिला ने जल लिया, घर गई और जब कभी लड़ाई का माहौल बनता था वो मुंह में पानी रख लेती थी। और उसके बाद 1 महीने बाद वो महिला वापस संत के पास आई। संत ने पूछा, अभी कैसा माहौल है? तो उस महिला ने कहा, संत जी, आपने जो पवित्र जल दिया उसमें बहुत बड़ी शक्ति है, घर की सारी अशांति खत्म, अब बहुत अच्छा माहौल है। वो जल खत्म हो गया, मुझे 1-2 जरकिन में और पवित्र जल दे दीजिए। तो संत ने उससे कहा, यहाँ से पानी ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने घर के टोटी से जल निकाल के मुंह में रख लीजिए, क्योंकि जल की पवित्रता में नहीं, आपका मुंह में, आपके जीभ में जितना आपका संयम रहेगा उतने उसके हिसाब से आपके घर में शांति होगी। तो मुंह पर संयम रखना ज़रूरी है और मुंह से निकली बातें हमें अशुद्ध कर सकती है। इसी की ओर प्रभु आज चेतावनी देते हैं। आज हम एक ऐसे संत का त्योहार मना रहे हैं जिसने अपने मुंह की वाणी से पूरे एक गांव को ही नहीं, अपने पूरे राष्ट्र को और पूरे यूरोप को और अमेरिका तक के लोगों को अपने जीवन काल में परिवर्तित किया। उस संत का नाम है संत जॉन मेरी वियानी। जॉन मेरी वियानी का जन्म सन 1786 में फ्रांस के दक्षिणी इलाके में हुआ और फ्रांसीसी युद्ध का दौर था। चारों तरफ अव्यवस्था, अशांति, अधार्मिकता। जॉन मेरी वियानी को स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला और कुछ समय बाद वो पुरोहित बनना चाहा, गुरुकुल में प्रवेश लिया। पढ़ाई उनके लिए बहुत मुश्किल काम था क्योंकि उनकी प्राथमिक शिक्षा नहीं हुई थी। किसी तरह 1815 में वो पुरोहित हो गए और सब लोग जानते थे कि ये पढ़ाई में कमज़ोर हैं, उतने बुद्धिमान नहीं है। तो बिशप ने उनको आर्ट्स नामक एक गांव में भेजा। जाते समय बिशप ने उनसे कहा था कि वो गांव बहुत ही अधार्मिक गांव है, अधर्मी लोगों का गांव है और आपको कुछ मेहनत करनी होगी। जॉन मेरी वियानी जाके उन्होंने देखा कि लोग चर्च नहीं आ रहे हैं, गांव में बहुत ज़्यादा अनैतिकता है, लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और रात भर नाचते हैं, बहुत सारी अधार्मिकता हो रही है। जॉन मेरी वियानी अपने उन लोगों के पास वो जाते हैं, लोगों को प्रोत्साहन देते हैं, प्यार भरे शब्द कहते हैं। मैखाने में भी जाकर पीने वालों की ओर प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखते हैं और दुकानदार को कहते हैं, ये मेरे अपने लोग हैं, इनके लिए कोई गलत चीज़ मत देना, अच्छी चीज़ देना। जुआ खेलने वालों के पास संत जॉन मेरी वियानी जाते हैं, उनसे कहते हैं कि भाइयों, जो खेलते हैं ईमानदारी से खेलना। और इस नए फादर के बारे में लोग गलतफहमी रखते थे, वही अधार्मिक लोग उनके प्रेम पूर्ण बातों से प्रभावित हो गए। धीरे धीरे लोग चर्च आने लगे और वहाँ पर केवल एक ही संदेश अलग अलग तरीके से जॉन मेरी वियानी सुनाते थे। ईश्वर प्रेम है, उस पर भरोसा करो, उसे प्रेम करो, उसकी ओर मुड़ो। और वो पाप स्वीकार के लिए बैठते थे। हजारों हजारों लोग उनके पास आने लगे। बताते हैं कि उनके अंदर कुछ विशेष क्षमता थी, लोगों के पापों को वो समझ लेते थे और उन्हें उपदेश देते थे कि उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे यूरोप से, अमेरिका से भी लोग आने लगे। बहुत सारी गाड़ियां चलानी पड़ी, विशेष रेल चलाना पड़ा और
कभी कभी 20 लाख लोग वहाँ पर एक साथ एकत्रित होते थे और उन सब के लिए व्यवस्था करनी पड़ती थी। तो ऐसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया प्रेम पूर्ण शब्दों से। तो मुंह से निकलने वाली बातों से लोगों को अशुद्ध भी कर सकते हैं, लोगों को शुद्ध भी कर सकते हैं, लोगों को पवित्र भी कर सकते हैं। आइए हम ये प्रण लें कि हम अपने जीवन में अच्छी बातों को सोचें, अच्छी बातों को मुंह से निकालें और अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें और अपने माहौल को और अपने आसपास को भी हम शुद्ध करें, मजबूत करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। शरीर के हर अंग को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। इन्हें पवित्र कर, हमारी सोच को पवित्र कर, हम सकारात्मक सोच बनाए रखें, हर तरह की हिंसात्मक सोच को त्याग दे और हम तेरे शांति, तेरे प्रेम, तेरे भलाई और सांत्वना के वाहक बन सके। ये प्रार्थना हम तुझसे करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है।